गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए बाबू लोग, आज टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन का। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन। अच्छा, सबसे पहली बात कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए, इसमें दो चीज समझिए। पहला कि डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट का यहां पर सेंस क्या है, और रिपोजिशन का सेंस क्या बनता है। तो देखिए, डिफॉल्ट किन के साइड से होगा? हम लोग जानते हैं ना कि हायर परचेज एग्रीमेंट में दो पार्टी हैं, एक हायर परचेजर, दूसरा हायर वेंडर। तो देखिए, जो हायर परचेजर होते हैं ना, बहुत बार इंस्टॉलमेंट पे करने में उनके साइड से क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, फाइनेंशियल इनकैपेबिलिटीज आ जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए, 2020 में स्टार्टिंग के 20 में आया था ना अपना कोरोना। अब इमेजिन कीजिए बाबू, जो लोग 2019 में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, अपना ट्रक और बस परचेज किए होंगे, इमेजिन कीजिए उनके साथ क्या बीता होगा। यही बीता कि भैया उनका बसेस खड़ा रहा होगा घर के बाहर, कहीं भी जहां उनके पास जगह है। भैया जब बिजनेस चल ही नहीं रहा है तो रेवेन्यू आ नहीं रहा है, कोई घर बेचकर, जमीन बेचकर तो पेमेंट करेगा नहीं। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में डिफॉल्ट होगा ही होगा। और ऐसे बहुत सारी परिस्थिति हैं जहां बिजनेस क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। तो देखिए, अगर हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट पेड करने में वो डिफॉल्ट करता है, तो भैया कैसा डिफॉल्ट करेगा? पेमेंट नहीं कर पाया, टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा है, ड्यू डेट निकलता जा रहा है, ड्यू डेट लैप्स कर रहा है, वो इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में तो हायर वेंडर क्या करते हैं, एसेट्स को वापस ले लेते हैं। मतलब वो एसेट्स का क्या कर लेगा, रिपोजिशन कर लेगा। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि भैया इस हायर परचेजर के एसेट्स को ये लोग क्या कर रहे हैं, रिपोजिस्ट करके ले जा रहे हैं। भैया ट्रक लेके आएंगे और उठाकर लेकर चले जाएंगे। अब यहां पर एक बात समझिए दोस्त, हायर वेंडर कोई पागल तो नहीं है कि वो तुरंत में ऐसा डिसीजन ले लेता है, वो भी मजबूर होकर ऐसा डिसीजन लेता है। अब मान लीजिए हायर वेंडर की जगह हम L&T नाम रख दें, L&T फाइनेंस होती है ना, तो L&T की एक यूनिट है जो फाइनेंस करती है। अब सोचिए बाबू, L&T फाइनेंस इतनी पागल थोड़े है कि वो थोड़े थोड़े से बात पर उठाकर वापस ले जाएगी। भैया उसमें भी तो प्रॉब्लम ही है ना। कैसे प्रॉब्लम है? आपको गोडाउन लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, रख रखाव करना पड़ेगा, उसमें आपके पैसे लगेंगे, उसमें आपका भाड़ा लगेगा, उसमें आपके लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस लगेगा कि नहीं लगेगा? बात समझिए। तो वो भी बहुत मजबूरी में ऐसा डिसीजन लेता है यार। अब रख रखाव रखो, मेंटेनेंस करो, फिर ऑक्शन करो। अगर गाड़ी में डेंट वेंट लग चुका है, कहीं टूट फूट गया है, तो उसको मरम्मत करवाएगा, नीलामी करके बिचवाएगा। तो वो भी नहीं चाहता यार कि तुरंत तुरंत ये सब टेंशन पाले। वो मौका देता है हायर परचेजर को कि लीजिए भैया, आप डिले फाइन के साथ पेमेंट कर दीजिए। लेकिन जब एकदम लगता है कि नहीं दे पाएगा, और अगर इसके पास गाड़ी छोड़ दिए तो लॉस और बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसके पास व्हीकल्स छोड़ दिए, ट्रक छोड़ दिए, बस रहने दिए, कार रहने दिए, तो भैया लेनी का देनी कर देगा। पता चला एसेट्स भी खत्म कर देगा, डिमोलिश कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। तो ना तो इधर से पैसे आए, ना उधर से पैसे आए। तो वो बहुत मजबूरी में रिपोजिस्ट करता है। अब देखिएगा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोजिशन दो तरह के होते हैं, कंप्लीट रिपोजिशन एंड पार्शियल रिपोजिशन। तो आप कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन समझ पाए क्या? हम लोग किसको बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन? हाँ जी, जब हायर वेंडर पूरे एसेट्स को ले लेगा, यानी हायर वेंडर जो है टेक बैक ऑल द एसेट्स फ्रॉम हायर परचेजर। लेकिन पार्शियल रिपोजिशन में क्या होता है कि आप फ्यू एसेट्स को टेक ओवर करते हैं और फ्यू एसेट्स उसके पास छोड़ देते हैं। समझ गए? यानी कुछ ही एसेट्स आपने वापस लिया और कुछ एसेट्स छोड़ दिया। तो ऐसे रिपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल रिपोजिशन। तो आपका ये समझना बड़ा जरूरी है कि भैया मेरे रिपोजिशन क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर रिपोजिशन हुआ, डिफॉल्ट हुआ, तो आप क्लियर समझ लीजिए कि भैया जो हायर वेंडर है वो ना हायर परचेजर का क्रेडिटर रहेगा
और जो हायर परचेजर है वो हायर वेंडर का डेटर नहीं रहेगा, क्योंकि रिश्ता खत्म। भैया मेरे, जब तुम एसेट्स उठाकर लेकर चले गए तो रिलेशनशिप रहा? आंसर इज नो। तो जब रिलेशनशिप रहा नहीं तो अकाउंट्स में कैंसिलेशन एंट्री तो होगी। अगर कोई किसी का डेटर था तो वो डेटर नहीं रहा, अगर कोई किसी का क्रेडिटर था तो वो क्रेडिटर नहीं रहा। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? यहां तक क्लियर है ना? तो आप इस बेसिक बात को समझ पाए कि रिपोजिशन एक्चुअली में क्या है। बोलिए, रिपोजिशन का क्या मतलब? आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? वेरी गुड, लास्ट में डिफॉल्ट कर जाता है तो हाँ, एसेट्स को वापस ले। वेरी गुड सर। हायर परचेजर, सिंपल सी बात है, वो टाइम पर पेमेंट कर नहीं रहा है, लगातार डिफॉल्ट करता चला जा रहा है, तो ऐसे केस में वेंडर क्या करेगा सर? वो इसीलिए तो प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे नहीं बेचा है। टीवी थोड़े है सर, कम अमाउंट का प्रोडक्ट थोड़ी है, ट्रक बस है, कार है सर, ये सब हैवी अमाउंट के प्रोडक्ट हैं, इसीलिए तो वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना रखकर क्या रखता है? हायर परचेज। और आप जानते हो ना, ऑनरशिप लास्ट पेमेंट तक किसके पास रहता है? हायर वेंडर के पास रहता है। यही सब सोच के तो ये स्कीम को बनाया गया है। आगे चले तो होप सो आप इतनी बात समझ पाए होंगे। तो आपने इस चीज को नोट डाउन कर लिया था? ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आइए, अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? कंप्लीट रिपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट रिपोजिशन। तो सबसे पहले आइए हायर परचेजर की बुक में। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हायर परचेजर और हायर वेंडर दो पार्टी है। तो भैया मेरे, ये जो हायर वेंडर है ये हायर परचेजर के लिए क्या है? क्रेडिटर ना है। ऐसे सोच कर देखिए, परचेजर को वेंडर को पेमेंट करना होता है, तो इसका मतलब वेंडर की लायबिलिटी मेरे ऊपर है। थोड़ा सा महसूस करो, मान लो तुम एल&टी से फाइनेंस कर एक ट्रक ले गए। वेरी गुड, इसका मतलब एल&टी तुम्हारे लिए क्रेडिटर ना है जी, कर्जदार ना है। तुमको लगातार अपने कर्जदार का कर्जा उतारना था। और तुम जानते हो अकाउंट्स में कि क्रेडिटर इज ऑलवेज क्रेडिट। पक्का? कोई दिक्कत? अब तुम सोचो, वेंडर उधर से आया, एल&टी वाले लोग आए और उठाकर तुम्हारा ट्रक लेकर चले गए। दोस्त, जब तुम्हारा ट्रक लेकर चले गए तो क्या ये रिश्ता रहा? कहां रहा? रिश्ता तो उन्होंने तोड़ दिया। जब एक हस्बैंड वाइफ के बीच डिवोर्स हो जाती है तो दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, अब वो अनजान है एक दूसरे के लिए। वैसे ही अगर वेंडर आया और ट्रक उठाकर आपसे लेकर चला जाए, अपने कस्टडी में ले ले, एसेट्स का रिपोजिशन कर ले, तो किस बात का वो आपका क्रेडिटर रहा? सोच कर देखिए, रहा। अब वो किस हक से आपसे पैसा मांग सकता है एल&टी? आप जवाब देंगे ना सर, आप तो ट्रक लेकर चले गए सर, अब आप किस हक से हमसे मांग रहे हैं पैसा? अब समझिए, अकाउंट्स पे आके सोचिए, इसका मतलब हायर वेंडर अब आपका क्रेडिटर नहीं रहा। तो जो आपके बुक में कभी एज अ क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था वो कैंसिल होगा, वो कैंसिल होगा और आप इसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो आपने सबसे पहले इसको कैंसिल किया। अच्छा, ये एंट्री हम लोग किस ईयर का कर रहे हैं? ईयर ऑफ डिफॉल्ट का। याद रखिएगा, ये जो एंट्री हो रही है ये किस ईयर की एंट्री हो रही है? ईयर ऑफ डिफॉल्ट की एंट्री हो रही है। मतलब जिस ईयर डिफॉल्ट हुआ है उस ईयर का एंट्री है। तो देखिए, आपने वेंडर को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया है ना? मतलब हायर परचेजर ने अपने बुक में जो उसके लिए कभी क्रेडिटर था अब आज क्रेडिटर नहीं रहा। पक्का? पक्का? चलिए दोस्त, एसेट्स भी तो नहीं रहा। आप जानते हैं ना तहसील, एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। दोस्त, जब कैंसिल होता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। एसेट्स भी तो अब आपके पास नहीं रहा ना, वो एसेट्स तो उठाकर ले गया वेंडर। तो देखिए, दो रिश्ता टूटा।
एसेट से आपका नाता टूटा और वेंडर से आपका रिश्ता टूटा। तो भैया वेंडर से रिश्ता टूटा तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई और वो एसेट्स ले गया तो मेरा एसेट्स खत्म हो गया। तो मैंने वेंडर जो मेरा कभी क्रेडिटर था उसको कैंसिल कर कर डेबिट कर दिए, एसेट्स जो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो गया। और आप तो जानते हैं कि भैया इस बीच में आप ही पिसिएगा, आपका ही नुकसान सबसे बड़ा होगा, है ना। पता चला कि जितना पैसा ड्यू है उससे ज्यादा वैल्यू का वो एसेट्स ले गए आपसे। एग्जांपल लीजिए कि एसेट्स का वैल्यू 15 रुपीज था और उनका पैसा सिर्फ आपके पास 12 रुपया ड्यू था। एक एग्जांपल समझिए, इतना छोटा अमाउंट के लिए नहीं झगड़ा होता है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं। तो भैया मेरे आपको कितने का घाटा लगा? 3 लाख का। सोच के देखिए ना, आपका एसेट्स रिपोजेस्ड हो गया 15 रुपीज का और सिर्फ उनके पास पैसा आपका बाकी कितना था? 12 रुपया। तो 3 रुपया तो आपका ऐसे भी नुकसान है ना जी। तो वो जो लॉस है वो कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा। मतलब सर जब भी एसेट्स रिपोजेस्ड होती है तो परचेजर को लॉस हो जाता है। हाँ, टेक्निकली परचेजर को ही लॉस हो जाता है। आ जाइए आगे चले। आज तो आपका कॉलेज नहीं था, फिर क्यों लेट आए? आज भी बहाना, बैठिए। आगे चला जाए तो बताइए, ये एंट्री दिमाग में सेट हुआ सभी लोगों को? एकदम बढ़िया से सेट हुआ ना तहसीन? ईयर ऑफ डिफॉल्ट में क्या एंट्री करना होगा? हायर वेंडर जो मेरा कभी क्रेडिटर था अब मेरा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कैंसिल हुआ तो जो एसेट्स मेरा कभी डेबिट बैलेंस था अब मेरा नहीं रहा, कैंसिल हुआ तो। और इस बीच में आपको लॉस तो होगा ही। वो लॉस कहां ट्रांसफर कर देंगे? वेरी गुड, ऑल क्लियर, सेट हो रहा दिमाग में? आगे चले? ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। अब आते हैं इन द बुक ऑफ वेंडर। सर वेंडर के साथ क्या सीन है? अब सुनिए जरा, वेंडर के एंगल से देखिए। ये हो गए हायर वेंडर, ये हो गए हायर परचेजर। भैया मेरे जो हायर परचेजर हैं वो हायर वेंडर के क्या रहे थे? डेटर थे ना। कैसे डेटर थे? दिमाग शांत करके एक बार सोचिए। हायर परचेजर से लगातार इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा आ रहा है, किनके पास? वेंडर के पास। तो भैया मेरे हायर परचेजर हायर वेंडर का डेटर था कि नहीं था? जब तुम एसेट्स रिपोजेस्ड कर लिए तो रिश्ता खत्म, रिलेशन द एंड। अब इस रिलेशन द एंड के चक्कर में 2 चीजें हो गई। अब वेंडर के एंगल पे जाओ, तो वेंडर का अकाउंटेंट बनाओ खुद को। वेंडर के पास क्या आया? एक एसेट्स आया। भैया छीन के लाए ना, तो उसके घर के बाहर से कार उठवा कर मंगवाए ना अपने आदमियों को भेज के। तो भैया तुम्हारे पास एक एसेट्स आया। एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, लेकिन दिक्कत ये है कि एसेट्स नया नहीं है, रिपोजेस्ड एसेट्स है। तो तुम जानते हो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग एक भाषा है और भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को क्लियर हो जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। तो भैया क्लियर करो ना, फिर एसेट्स लिखोगे तो कहां से क्लियर होगा कि एसेट्स कहां से लाए हैं? क्लियर करो, एसेट्स रिपोजेस्ड है। भैया ये रिपोजेस्ड एसेट्स लाया गया है, तो कोई भी जब इस अकाउंट्स को पढ़ेगा तो समझ जाएगा किसी न किसी परचेजर का एसेट्स सीज किया गया है। ऑल क्लियर? तो आपने एंट्री क्या किया साकिब? कहां देख रहे हैं आप? एसेट्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। पक्का? शांति से सुनिए, ठीक है? कुछ मत सोचिए, रिलैक्स होकर समझिए, नहीं तो फिर रट्टूमल बन जाइएगा। एग्जाम से पहले निकालो कॉपी और देखो सर एंट्री क्या लिखाए थे। वैसा नहीं होता, कुछ चीजों को समझना पड़ता है। रिलैक्स होकर सुनिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप हायर वेंडर थे, मैंने आपको सिखा रखा था। आप एसेट्स बेचते थे, उसका एंट्री करते थे। याद है क्या एंट्री करते थे? बोलो तो। अरे यार, क्या एंट्री करते थे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। उसके बाद आप डाउन पेमेंट लेते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर। फिर आप इंटरेस्ट ड्यू करते थे।
इंस्टॉलमेंट रिसीव करते थे और पीएल में ट्रांसफर कर देते थे इंटरेस्ट को। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ईयर ऑफ डिफॉल्ट आ रहा है, देखिए हम पहले की एंट्री क्यों नहीं रिपीट कर रहे, क्योंकि वो हम आपको याद करवा चुके हैं। अब आइए ईयर ऑफ डिफॉल्ट में, जैसे कि एग्जांपल लीजिए ना, पहला साल सब कुछ अच्छा चला, दूसरा साल भी अच्छा चला, तीसरा साल भी अच्छा चला, और चौथे साल में वो पेमेंट आपको नहीं कर पाया, डिफॉल्ट कर गया। तो सोचिए, जब आप वेंडर की जगह रख के सोचिए खुद को, जब आप परचेजर के एसेट्स का कस्टडी छीनेंगे तो दो चीजें हुई ना। एक तो आपका रिश्ता टूटा परचेजर के साथ। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, एक भाषा है। अब वो लैंग्वेज में क्लियर होना चाहिए। रिश्ता टूटा तो क्या टूटा? डेटर का रिश्ता टूट गया। परचेजर आपका कभी डेटर था ना जी? अब वो डेटर रहा नहीं रहा आप जानते हो। अगर डेटर को कैंसिल करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो। तो आपने अपने बुक में परचेजर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। लेकिन रिश्ता तो टूटा, लेकिन साथ में आपके पास एक एसेट्स आया। तो कैसा एसेट्स आया? नया एसेट्स आया, पुराना एसेट्स आया? नहीं सर, रिपोजेस्ड किया हुआ एसेट्स आया। तो लिख दीजिए एसेट्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो एंट्री हो गया एसेट्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। कोई दिक्कत? अब देखिए, सवाल है कि जो एसेट्स आप सीज कर मंगाए हैं वो बेचने के हालत में है भी कि नहीं है? डेंट है, क्या है, टूटा है, चपटा है, फूटा है, क्या करके रखा है? अब मान लो तुम हैवी ड्राइवर रहते, शीतल एक मर्सिडीज ली और हैवी ड्राइवर है, ब्रेकर पे तो ब्रेक ही नहीं लगाती, कभी कभी तो डिवाइडर डायरेक्ट पार करवा देती है। तो भैया ऐसे आदमी के से जो तुम एसेट्स सीज करोगे वो हालत में होगा जी? लगता है तुमको? उम्मीद है थोड़ा भी? नहीं भैया, तो मरम्मत तो कराना पड़ेगा। अब तुम वेंडर हो, तुम खर्च कर रहे हो, तो रिपोजेस्ड एसेट्स पे जब पैसा खर्च करोगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना? वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? अरे तुम सोचो ना, एक पुराना कार लाए हो और उस पर एक्सपेंस करके एकदम नया जैसा बनवा दिए हो, तो उसकी कीमत बढ़ी कि नहीं? उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा कि नहीं? तो जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो डेबिट होगा ना। एंट्री कर दिए एसेट्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एसेट्स का चार तो लगाओगे नहीं, तो बेच के पैसा निकालोगे। तो बेचोगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स रिपोजेस्ड, क्योंकि अब एसेट्स खत्म हो गया। सिर्फ एसेट्स लिखोगे तो क्लियर नहीं होगा, तो क्लियर करना एसेट्स रिपोजेस्ड अकाउंट, है ना? इससे पता हो जाएगा कि तुमने वो एसेट्स बेचा है जो तुम रिपोजेस्ड करके मंगवाए थे। बेचने में दो ही चीज होना है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। लॉस हुआ तो पीएल को डेबिट कर दीजिएगा, प्रॉफिट हुआ तो पीएल को क्रेडिट कर दीजिएगा। बताइए, यहां आपको कोई भारी लगा? आगे चलें? सेट हुआ दिमाग में? डिफॉल्ट वाले ईयर में क्या एंट्री करेंगे? पहले रिश्ता तोड़ेंगे, एसेट्स वापस लेंगे। अगर वो मरम्मत के लायक है तो मरम्मत करेंगे और एज अर्ली एज पॉसिबल बेच देंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रखने का मतलब है ज्यादा दिन का मेंटेनेंस का खर्चा। क्यों रखेंगे भाई? क्यों अचार लगाए हम उस पे? पक्का? एकदम से सेट हुआ। अब देखो दोस्त, सर रिपोजेस्ड ईयर वाले में लेजर तो देगा, एग्जाम में जर्नल तो अवॉइड करता है। हाँ दोस्त, 90% चांस रहता है कि जर्नल वो अवॉइड करेगा। 90 क्या 95 कहो आप, 5% ही चांस है। ज्यादातर वो लेजर देंगे आपको बनाने के लिए। तो जर्नल पे अगर कमांड है हम लेजर बना सकते हैं। लेकिन चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा ही कमांड है और इस चीज का हमको हमेशा रहता है डर, तो हम ही बता देते हैं आपको। अब सुनिए, हायर परचेजर अपने बुक में मिनिमम ईयर ऑफ डिफॉल्ट में 2 लेजर बनाएगा। बनाने को तो दोस्त आप बहुत बना सकते हैं। तहसीन तहसीन ध्यान कहां है आपका? पक्का? ठीक है। हम लेजर तो बहुत बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लेजर याद रखिएगा। मिनिमम एक हायर परचेजर अपने बुक में हायर वेंडर का लेजर बनाएगा और एक एसेट्स अकाउंट का बनाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े? चलो सुनो, ध्यान से सुनो।
देखो, अच्छा सर एक बात बताइए, हायर परचेजर इससे पहले जैसे एकदम दिमाग शांत करके सुनना, स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो एकदम फील करना मेरी बात को हम क्या कह रहे हैं। दोस्त, फर्स्ट ईयर में सब कुछ अच्छा रहा, तुम ना परचेजर के साइड से सोचना, तुम अभी परचेजर के अकाउंटेंट हो, तुम उनका अकाउंट्स देखते हो, तुम उनका मैनेजमेंट देखते हो, तो एकदम दिमाग शांत करके सोचना। शीतल बेटा, फर्स्ट ईयर तुम नॉर्मल एंट्री की, नॉर्मल एंट्री में क्या था, हम एसेट्स खरीद कर लाए, डाउन पेमेंट कर दिए होंगे, इंटरेस्ट ड्यू किए होंगे और पेमेंट कर दिए होंगे, सब कुछ जेन्युइन चल रहा था अपनी जगह शांति से, सब कुछ। एक सडन ईयर ऑफ डिफॉल्ट आ गया। इसीलिए देखिए हम आपको लाइमलाइट में रखने के लिए लिख भी दिए ईयर ऑफ डिफॉल्ट, यानी ये लेजर हम सिर्फ उसी ईयर का उठा रहे हैं जो ईयर ऑफ डिफॉल्ट है। सर इससे पहले वाला दोस्त वो तो आपको सिखा चुके हैं ना, नहीं सिखाए हैं वेंडर का लेजर बनाना? चलो तो सुनो क्या करना, सबसे पहला तुम एंट्री क्या करो कि ये देखो कि भैया लास्ट ईयर तक वेंडर का कितना पैसा ड्यू था, कहां से मिलेगा? अरे वेंडर के लेजर में मिल जाएगा यार। देखो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ना, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर का बैलेंस मैंने उठा के मांगा है, लाया है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लिए कि भैया मेरे इससे पहले साल तक जब तक सब कुछ अच्छा था वेंडर का कितना पैसा ड्यू था। कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा? लेजर में से। अरे हम ब्रॉट डाउन लिखे तो इससे पहले कभी कैरेट डाउन रहा होगा ना यार, सोच के देखो ना। चलो अब क्या चेक करो कि जिस ईयर में ईयर ऑफ डिफॉल्ट हुआ है इंटरेस्ट ड्यू कितना था, चेक करना होगा ना यार। डिफॉल्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट चेक करेंगे ना। तो भैया इस ईयर में कितना इंटरेस्ट बना ईयर ऑफ डिफॉल्ट में? आप ऐसे ना ड्यू भी करते थे, बाय इंटरेस्ट करते थे ना? भूल गए क्या? जर्नल एंट्री क्या होता था? तो बस बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्या गलत है, क्या नया है इसमें? आगे चले। अब दिक्कत यह है दोस्त कि इससे पहले तुम लोग पेमेंट कर देते थे, याद करो, टू बैंक, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते थे, लेकिन अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये वो साल है जिस साल परचेजर की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो चुकी है। भैया हम पैसा देने में असमर्थ हैं, ले जाओ एसेट्स, ले जाओ और रिश्ता खत्म करो। तो टू एसेट्स, आपने एसेट्स क्या कर दिया? दे दिया। देखिए मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है, पेमेंट करने के बदले एसेट्स रिटर्न कर दिया। पैसा नहीं था, ले जाओ रिपोजिस्ट कर लो। हाँ, जितना प्यार से यहां लिख दिया सच में इतना है, दिल से नहीं दे देता है। वेंडर अपना पूरा पावर लगा देता है। कभी कभी तो परचेजर छुपा छुपा के गाड़ी चलवाता है। अगर पटना से हायर परचेज पे लिया है तो गाड़ी ट्रक झारखंड में दौड़ रही है, समझे? अब जीपीएस थोड़े लगा हुआ है कि पता चलेगा, अलग अलग स्टेट में रन करवा रहा है। अब जो भी फाइनेंस की कंपनी एग्जांपल ले लो, एल&टी, रोज उसके लोग आपके घर पे आ रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं मार्केट में कि भैया इस नंबर की गाड़ी जहां दिखेगी उसको वहीं से उठवा लेना है। ये भी चलाक, आप डाल वो बात तो ये होता है। लास्ट में मजबूरी में उसको कोर्ट जाना पड़ता है भैया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि प्यार से नहीं देगा। इस सब में सबसे ज्यादा आपको पता है राजस्थान वगैरह में बहुत है, सॉरी टू से, बट वहां कुछ है जो बड़ी बदमाश कम्युनिटी है। ऑनलाइन पढ़ा रहे तो नाम नहीं लेंगे, आप लोग भी जानते हैं, वो बहुत बदमाशी करते हैं। बैंक का लोन ले लेते हैं और स्टाफ अगर रिकवरी के लिए जाता है तो उसको मारपीट करते हैं। समझे भैया? जो आदमी लोग ऑडी पे भूसा और चारा लेके जा रहा है वो इनडायरेक्टली ऑडी का क्या करता है? इंसल्ट। खैर छोड़िए इस बात को, मुद्दे पे चलें। तो आइए, तो सर यानी कि टू बैंक ना करके हमने क्या एंट्री कर दिया? टू एसेट्स, ले जा भैया, रिश्ता खत्म, क्लोज हो गया। अब आए एसेट्स अकाउंट पर। सर एसेट्स का लेजर तो आप पहले भी हम लोग को सिखा चुके हैं, बिल्कुल हम आपको सिखा चुके हैं, लेकिन मेरे भाई इससे पहले हम आपको नॉर्मल ईयर का सिखाए हैं, लेकिन अभी सिर्फ किस ईयर पे बात कर रहे हैं? ईयर ऑफ डिफॉल्ट।
तो देखिए सबसे पहले आप ईयर ऑफ डिफॉल्ट में कौन सा बैलेंस उतारिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब क्या बना शीतल बेटा, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या बता रहा है, लास्ट ईयर के बैलेंस का वैल्यू है। अरे भाई बैलेंस कैरेट डाउन को उतारे तभी ना हुआ ब्रॉट डाउन, पक्का? हाँ सर बिल्कुल पक्का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दोस्त मेरे, जिस ईयर डिफॉल्ट किए हो उस ईयर एसेट्स का यूज हुआ होगा ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। भले मालिक वो है लेकिन डेप्रिसिएशन तुम चार्ज करो, क्योंकि रियलिटी में तुम यूज कर रहे हो, पक्का? तो बाय डेप्रिसिएशन हम एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। क्या ये एसेट्स आपके पास रहा शीतल? नहीं रहा। ये एसेट्स कौन लेकर चला गया? हायर वेंडर। तो बाय हायर वेंडर दे दिए। लॉस तो होना है आपको, लॉस तो होना है। अभी जस्ट आप एंट्री में पढ़े थे, तो ये यही वैल्यू है। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं ना जर्नल एंट्री वो ट्रांसफर होता है ना। जर्नल क्या हुआ होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो यहां गया टू एसेट्स, यहां आया बाय हायर वेंडर। क्या यार, ये देखो ना जर्नल, सही में तुम लोग का कितना लूच पूछ है जी, जर्नल से लेजर ले जाना। देखो अब वेंडर का लेजर बनाओगे तो टू एसेट्स होगा, और एसेट्स का जब लेजर बनाओगे तो बाय वेंडर होगा, नहीं होगा? तब बकलोल ही है एकदम, मुंह ऐसे देखने लगते हो लगता है कोई नया बात बता रहे। और जो लॉस हुआ वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में। तो सर कंफर्म है कि लॉस होगा। दोस्त 99% चांस है कि परचेजर का किस्मत फूटिए जाता है बेचारे को। एसेट्स जितना पैसा बाकी नहीं रहता है उससे ज्यादा का एसेट्स का वैल्यू रहता है। एग्जांपल ले लो, वेंडर का पैसा बाकी था 10 रुपीज और एसेट्स का वैल्यू बच रहा था 15 रुपीज, और वो लेकर चला गया, तो भैया मेरे घाटा तो हम ही को लगा ना। क्लियर? अरे बोलो ना। चलो लेजर बनाओगे? बना हुआ है? नहीं बना हुआ है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। और एंट्री है बना हुआ? बन गया है, वेरी गुड। नहीं बना हुआ है फटाक से बनाइए। अब एक क्वेश्चन आज बनाएंगे, आज आपको एकदम ब्रशअप कराना है। और एक चीज याद रखिए, अगर आपको पीछे के एंट्री पे कमांड नहीं है तो यहां दिक्कत होगा। अब कल आप लोग को देंगे, कल संडे है तो होमवर्क देंगे एकदम बनाने के लिए। बना लिए थे? वेरी गुड। आप लोग बनाए थे? शाबाश। तैसे आप भी बना लिए थे? चलिए, अच्छा आज बना लीजिएगा। अच्छा आपको लगा कि बहुत भारी था सब? नहीं, बस फिगर का बदलाव था। फिगर, हाँ हाँ। कौन वाला? रिपोजिस्ट वाला? रिपोजिस्ट तो भी पढ़े भी नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं वो कब कंप्लीट कहाँ हुआ था, तो अधूरा रह गया था, आज कराएंगे। अकाउंट्स में लिटरली बहुत मेहनत है। अब देख रहे हैं एक हायर परचेज जैसा टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। कितना दिन से क्लास चल रहा है? 2 घंटा 2.5 घंटा मिनिमम क्लास एवरीडे चल रहा है, तब भी अभी तक नहीं निकला है। अभी भी आपका टॉपिक बचा हुआ है, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट अभी है। अकाउंट्स अननेसेसरी बहुत हेक्टिक है और टाइम टेकिंग है। ऐसी पार्टनरशिप है, बाप रे, लगता है ना कभी कभी तो हिम्मत जवाब दे देगा, अरे भाई कब खत्म होगा, अब होगा कि परसों होगा कि कब होगा। चलता है तो चलता है। एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग का ये सब बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी समझ पा रहे हैं, है ना। डेप्रिसिएशन भी आपका पढ़ा हुआ है, एनपीओस भी पढ़ा हुआ है, तो सब जल्दी जल्दी कवर होगा। कंसाइनमेंट भी आप लोग पढ़े हुए हैं, जॉइंट वेंचर्स भी, तो ये है कि कम टेंशन होगा। और चूंकि आप लोग लॉकडाउनिया प्रोडक्ट नहीं है और ऑनलाइन में भी पास नहीं हुए हैं भैया, फेस टू फेस पास हुए हैं, तो बेहतर है आप लोग का। आगे चले दोस्त, अब आते हैं तैसे, कहां बचा? लिख लिए थे? लिखो, जल्दी लिखो। आप लोग लिख लिए हो ना?
कंटिन्यू करें, आइए अब आते हैं इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। सर ये भी तो आसान है, आप लेजर को सिंपली क्या कर दिए हैं, लेजर को सिंपली क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं, है ना भैया। सर सॉरी, जर्नल को आप पोस्टिंग करके लेजर बना दिए हैं। अच्छा देखिए, इसको देखने से पहले एक बार हम लोग अपना बुद्धि लगाते हैं। ओके, आइए देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे ने एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनिए, मान लीजिए हम लोग हायर वेंडर के बुक में 2 अकाउंट बना रहे हैं। पहले किसका बना लेंगे, मान लो एक बना ले एसेट्स रिपोजेस्ड अकाउंट और एक बना लेंगे हायर परचेजर अकाउंट। तो दोस्त इससे पोस्टिंग करना शुरू करो। तो जब तुम एसेट्स रिपोजेस्ड का लेजर बनाओगे तो शीतल पहला एंट्री क्या होगा, टू हायर परचेज, टू बैंक। उसके बाद जब तुम बेचोगे बाय बैंक। अरे ये सेल करते थे तो एंट्री करते थे ना बेटा, यस सर, बाय बैंक यानी सेल का एंट्री। अगर लॉस हुआ तो बाय पीएल, प्रॉफिट हुआ टू पीएल। बताओ कहां कोई भारी है। सबसे पहले जर्नल दिमाग में बिठाना है, उसके बाद पोस्टिंग कर देना है। एक बार फिर से सोचते हैं, हम आपको कहे कि एसेट्स रिपोजेस्ड का लेजर बनाइए। शीतल बेटा जर्नल से पोस्टिंग मार दो। पहला टू हायर परचेज, वेरी गुड। उसके बाद रिपेयर का एंट्री टू बैंक, बेचने का एंट्री बाय बैंक, लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड, और अब प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल। बोलिए यही ना करना है। अच्छा, अगर हम आपको कह देते हायर परचेजर का लेजर बनाइए हायर वेंडर के बुक में, तो आप क्या करते, बाय एसेट्स रिपोजेस्ड और इंटरेस्ट जो रहेगा। चलिए आइए चले, सुनिए। तो हायर वेंडर की बुक में जब हम हायर परचेजर का एंट्री करेंगे तो सबसे पहला पोस्टिंग किए, हाँ, बाय एसेट्स रिपोजेस्ड। हाँ सर, सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे कि भैया हायर परचेजर के पास अभी तक मेरा कितना पैसा बाकी है, पहले ये पता करेंगे। अरे भैया डिफॉल्ट ईयर से पहले कुछ तो एंट्री हुआ होगा ना, तो वहां से पहले बैलेंस ना उतारेंगे। फिर बाय एसेट्स रिपोजेस्ड, इंटरेस्ट भी तो निकालना होगा ना कि इंटरेस्ट कितना ड्यू है, ईयर ऑफ डिफॉल्ट का ड्यू इंटरेस्ट का एंट्री कर दिए और बाय एसेट्स रिपोजेस्ड। फिर एसेट्स रिपोजेस्ड का एंट्री कर देंगे तो टू हायर परचेजर, रिपेयर का एंट्री टू बैंक, सेल का एंट्री बाय बैंक, प्रॉफिट हुआ वैल्यूएशन पर, सॉरी लॉस हुआ वैल्यूएशन पे बाय पीएल, अब प्रॉफिट हुआ वैल्यूएशन पे तो टू पीएल। हम ये छोड़ दिए हैं लेकिन कोई नहीं, लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिख देंगे, है ना जी, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन। बेचारा परचेजर को तो घाटा ही लगता है हमेशा। बोलो तहसीन, लेजर सेट हुआ? कोई दिक्कत? इसको लिखेंगे? लिख लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए इन बुक ऑफ हायर वेंडर। फिर एक क्वेश्चन उठाना है हम लोगों को। सबसे पहले तो भैया एंट्री एकदम दिमाग में सेट करने का कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मरियम आपको आवाज जा रही है ऑनलाइन में? रिम्मी आवाज जा रही है आपको?
नोट डाउन हो गया? लेजर नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। 2-3 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करवा देंगे ना, हो सकता है ये जून अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। डिपार्टमेंटल हायर वेंडर, ब्रांच का कम चांस है क्योंकि ब्रांच पूछ दिया है। आने को तो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर देता है, लेकिन डिपार्टमेंटल का चांस ज्यादा है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट या हायर परचेज दोनों कहिए। चलिए, नोट डाउन कर लिया?